मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपनी पूरी गुरु परंपरा के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का इस प्रोग्राम में स्वागत। हम नरसिंहदेव भगवान का प्रकट्य के विषय में चर्चा कर रहे हैं आजकल। संक्षेप में मैं इस पूरी कथा को पहले 5 मिनट में करता हूँ। हिरण्यकशिपु एक राक्षस है, बहुत तपस्या करी और उसका एक पुत्र, वो भक्त है, नारद जी का संग उसको मिला गर्भ में, माँ के गर्भ में। इधर हिरण्यकशिपु ने बड़ी तपस्या करके अपने भोग विलास की सामग्री इकट्ठी और अपने पास शक्ति इकट्ठी करी है। उसने ब्रह्मा जी से हर तरह का वर मांगा, क्या मैं अमर हो जाऊं, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा ये अमर का व्रत का वरदान जो है मैं दे नहीं सकता तेरे को, तुम और कुछ मांग लो। तो उसने यही मांगा जो आप भक्तों को अगर पता है, तो उसने मांगा मैं घर के बाहर नहीं मरूं, मैं घर के अंदर नहीं मरूं, मैं आसमान में नहीं मरूं, मैं पृथ्वी में नहीं मरूं, मैं दिन में नहीं मरूं, मैं रात में नहीं मरूं, मैं जानवर से किसी जानवर से नहीं मरूं, किसी मनुष्य से नहीं मरूं,
मैं किसी अस्त्र या शस्त्र से नहीं मरूं। उसने हर तरह की वरदान मांग लिए और नरसिंहदेव और अपने पुत्र प्रहलाद जो इतना बड़ा भक्त है उसके ऊपर बड़ा अत्याचार किया। इस वजह से हुआ क्या कि एक दिन वो इतना गुस्से में आ गया प्रहलाद से कि उसने प्रहलाद को बोला, कहाँ है तेरा भगवान, बता। उसने हर प्रकार की कोशिश करी प्रहलाद को मारने की, हाथी के पांव में उसको कुचलने की कोशिश करी, उसको जहर पिलाया, उसको कुएं में फेंकवा दिया, उसको आग में डलवा दिया, लेकिन वो हर तरह से बचता रहा। हिरण्यकशिपु ने फिर पूछा, कहाँ है तेरा भगवान, अगर तेरे को बचा सकता है तो बता, क्या इस खंबे में है? और जोर से लात मारी हिरण्यकशिपु ने, क्या इस खंबे में भी है? तो प्रहलाद ने कहा, मेरा भगवान तो सब जगह है, हाँ इस खंबे में भी है। जैसे ही प्रहलाद ने बोला इस खंबे में है, एक भक्त का मान रखने के लिए भगवान उस खंबे में से प्रकट हो गए, भगवान नरसिंहदेव। नर सिंह, सिंह मतलब शेर, नर मतलब मनुष्य। तो उनका जो मुखड़ा था वो शेर जैसा था और उनका जो शरीर है वो मनुष्य जैसा है। तो शेर और मनुष्य दोनों मिलके नरसिंहदेव भगवान बन गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो वर मांगे थे ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी तो भगवान के भक्त हैं, तो अपने भक्त का मान रखने के लिए पहले तो वो खंबे के अंदर से प्रकट हो गए, और दूसरा ब्रह्मा जी के हर प्रकार के वर जो दिए थे हिरण्यकशिपु को, उसका भी मान रखा। क्या? दिन में ना मरूं मैं, रात में ना मरूं। तो शाम को ही नरसिंहदेव भगवान प्रकट हुए हैं और हिरण्यकशिपु के साथ बहुत जबरदस्त वहां पे उनका युद्ध हुआ है। और शाम के समय न दिन है ना रात है, तब ना अस्त्र से ना शस्त्र से उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु को मारा, और ना आसमान में ना जमीन पे उन्होंने अपने गोद में रख के हिरण्यकशिपु को मारा। ना किसी जानवर से ना मनुष्य से, वो नर और हरि दोनों ही बन के आ गए, नरसिंह। इस तरह करके हमने ये देखा कि भगवान के भक्तों का मान रखा। ब्रह्मा जी भी भगवान के भक्त हैं, प्रहलाद भी भगवान के भक्त हैं। उनका मान रखने के लिए भगवान खंबे में से भी प्रकट हो गए। ये हिरण्यकशिपु क्या है? हिरण मतलब सोना, सोना मतलब गोल्ड। कशिपु मतलब शैया, शैया मतलब बिस्तरा, बेड, बेड का मतलब होता है मैथुन। और हिरण्य मतलब सोना, सोना मतलब गोल्ड, और गोल्ड का मतलब होता है भोग। जितना भी भोग धन है उसको भोगते हैं। तो हिरण्यकशिपु, इस तरह ये कथा है। उनका भगवान प्रकट हुए हैं और प्रहलाद के लिए वो प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु ने ये जो भोग वृत्ति अपनाई थी, यही भोग वृत्ति हमारे हृदय में है। आज हम इस कथा का बार बार वर्णन क्यों कर रहे हैं कि हमारे अंदर भी एक हिरण्यकशिपु बैठा है जो इस संसार को भोगना चाहता है और भगवान को भूलना चाहता है। हम अमर होना चाहते हैं। कितने हम अपने आप को कितना प्रगतिशील बोलते हैं। पिछले 15-20 सालों में आप बताइए, आपके शहर में क्या स्वास्थ्य की सुविधाएं, अस्पताल बढ़े कि नहीं बढ़े? कितने बढ़ गए? बड़े बड़े अस्पताल खुल गए, हजारों डॉक्टर आ गए, लेकिन क्या मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी खत्म हो गए? आज भी जितने अस्पताल बने हैं नए नए, वो भी भरे हुए हैं। बीमारियां भी बढ़ गई हैं, लेकिन हम माया के वश में आके सोचते हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं। किस बात की प्रगति? हमारी उम्र अगर मान लीजिए कलयुग में 100 साल है, तो ऐसे ही प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु को बोला कि किस तरह की प्रगति आपने करी। यहां तक कि हमने ये भी सुना है कि रावण ने तो अपनी शक्ति से पूरी एक सीढ़ी बनाई थी स्वर्ग लोक तक, जिसमें स्वर्ग जा सकते हैं। रावण ने ऐसी सीढ़ी भी बना ली थी। हिरण्यकशिपु ने क्या किया? हिरण्यकशिपु ने हर तरह की अपने अंदर सिद्धि तो प्राप्त कर ली। वो मरना भी नहीं चाहता था, देवी देवता भी उससे डरते थे। एक दिन प्रहलाद ने अपने पिता के पास वापस आया और पिता ने पूछा, अच्छा बेटा आज तुमने क्या सीखा अपने स्कूल में?
पिता यही चाहता है कि भोग की वृत्ति का मेरा बच्चा और भोग करना सीख जाए। एक राक्षसी स्वभाव जो इस संसार में लोग भोग विलास में पड़े हैं, वो भी यही चाहते हैं। बड़े बड़े लोन उधार उठा उठा के आज बच्चों को बड़ी बड़ी पढ़ाई कराई जाती है, और बच्चे क्या करते हैं, या तो पाश्चात्य देश चले जाएंगे या माँ बाप से अलग हो जाएंगे, और कोई माँ बाप की कोई इतना इज्जत भी नहीं करते हैं, कोई उनको सेवा भी नहीं करनी आती है। ये इस संसार की आधुनिक विद्या है। तो कहते हैं, जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा कि क्या सीखा, उन्होंने तो वही सीखा था जो गर्भ में सीखा था नारद जी के संग से। उन्होंने कहा, न ते विदुर स्वर्थ गतिम ही विष्णु दुराशा ये बहिर्थ मनीना अन्यथंदय रूपानी मनसा ते पिशा तंत्रेम उरुदामनी बद। कहते न ते विदु, विदु मतलब विद्या, उनके पास वो विद्या नहीं है। अपने पिता को बोल रहे हैं, न ते विदुर स्वर्थ गतिम ही विष्णु। स्व अर्थ, स्वार्थी बोलते हैं ना, एक ये बड़ा स्वार्थी है, लालची है, तो यहां पे बोला स्वार्थ। स्वार्थी कौन है? असली, जो असली अपना लालच जानता है। तो कहते हैं कि जो लोग उस विद्या में नहीं है, न ते विदु, विदु मतलब विद्या में नहीं है, न ते विदु स्व अर्थ, जो अपने असली लालच को नहीं जानते, ही गतिर ही विष्णु, उनकी असली जो स्वार्थ है, असली उनको लालच होना चाहिए किस चीज का? भगवान का, क्योंकि वही साथ में आने वाला है, वही साथ देगा। न ते विदुर स्वर्थ गतिम ही विष्णु दुराशा ये बहिर्थ मनीना। बहिर मतलब बाहरी, अर्थ मतलब भोग विलास। दुराशा ये बुरी उनकी आशाएं, इस संसार के भोग करने की जो आशाएं हैं। बहिर्थ मनीना, इस संसार के बाहरी भोग विलास की जितनी आशाएं हैं, ऐसे लोग वो अपने असली स्वार्थ को नहीं जानते। अंधयथंदय रूपानी मनसा, एक अंधा दूसरे अंधे के पीछे लगा हुआ है। हम सोच रहे हैं, अरे एक व्यक्ति बहुत धनी है, देखो कितना बड़ा व्यक्ति है, हम भी वैसा ही बनेंगे, उसके पीछे लग तो जाते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि वो इतना धनी आदमी है, एक दिन उसका धन छूट जाएगा, एक दिन वो बूढ़ा हो जाएगा, और हो सकता है इस धन को भोग कितना करेगा ये भी नहीं पता। हर कदम पे तो मृत्यु खड़ी है। तो कहते हैं कि वो असली स्वार्थ नहीं पहचानते। और हम बड़ा व्यक्ति किसको कहते हैं? अरे इसके पास बहुत बड़ा धन है, इसका बहुत बड़ा बिजनेस है और व्यापार बहुत बड़ा है, हम वैसा ही बनेंगे, अर्थात हम उसके पीछे लग जाएंगे। तो कहते हैं एक अंधा दूसरे अंधे के पीछे लगता है। अंधे को क्या है? अंधे को दिखता नहीं है। और अगर मान लीजिए उस सड़क पे चलते चलते एक गड्ढा आ जाता है या कुआं आ जाता है, तो पीछे वाला तो सोच रहा है आगे वाला देख रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानता, क्योंकि वो सिर्फ आगे वाले को देख रहा है और आगे वाले को कुछ नहीं दिख रहा, वो अंधा है। अर्थात अगर हमने मनुष्य जीवन में आके ये नहीं देखा कि ये जीवन छूट जाएगा, एक दिन सब कुछ हट जाएगा, हाथ से निकल जाएगा, ये जवानी, ये भोग की वृत्ति जो है छूट जाएगी और हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा, इसको कहते हैं देखना। इसको ना देख के हम इस संसार की भोग विलास में पड़ते हैं, तो मनुष्य जीवन और जानवर जीवन में कोई अंतर नहीं है। जानवर भी नहीं देखता। तो कहते हैं अंधयथंदय रूपानी मनसा, एक अंधा दूसरे अंधे के पीछे लगा हुआ है। ते पिशा तांत्रियम उरुदामनी बद, बद मतलब बंधा हुआ। हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पीछे, अर्थात एक अंधा दूसरे अंधे के पीछे लग के रस्सी में बंधा हुआ। कौन सी रस्सी? तमोगुण की रस्सी, रजोगुण की रस्सी और सत्य गुण की रस्सी, ये त्रिगुणी रस्सी हमें इस संसार में बांध के रखी है इतनी पक्की तरह से। मान लीजिए दोनों अंधे चल तो रहे हैं, वो गिर गया, दूसरा भी गिरेगा ही, क्योंकि वो पीछे रस्सी को अच्छी तरह पकड़ के चल रहा है। तो ये शिक्षा किसने दी? प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु को। और हमारी शिक्षा क्या सिखाती है? हमारी शिक्षा किसी प्रकार का भी इस संसार में कैसे भोग करना है और किस तरह से भोग विलास में पड़ के यहां तक कि हम अपने बड़े बूढ़ों का भी सेवा भूल जाते हैं। अब ये जो ओल्ड एज होम आ गए हैं जहां पे बूढ़ों को रखा जाता है, ये क्या है? मैं ये तो नहीं कहता कि ये, लेकिन ये पाश्चात्य देश में बहुत है। पाश्चात्य देश की संस्कृति को हम लोग अपना रहे हैं, और ये जो मॉडर्न एजुकेशन जिसको कहते हैं, ये जो आधुनिक विद्या है,
हमें जानवर बना रही है। हमें आज सुबह हम एक बहुत बड़े उससे मिले, फाइनेंशियल कंसल्टेंट से, बड़ी कंपनी का फाइनेंशियल कंसल्टेंट है। उसको किसी वजह से हमसे मुलाकात करनी थी। सुबह 8 बजे का समय था। तो जब वो 8:30-9 बजे तक नहीं आया तो हमने उसको, जब वो आया, हमने बड़े उसको आराम से पूछा कि प्रभु जी आप तो लेट आ गए। कहते हाँ प्रभु जी, घर में आज पानी नहीं आया। हाथ में लैपटॉप पकड़ा है। मैंने कहा हाँ, यही विडंबना है, ये पैराडॉक्स है, यही इस आध्यात्मिक जीवन का यही एक क्लाइमैक्स है। हाथ में तो लैपटॉप है, घर में पानी पीने को साफ सुथरा नहीं मिलता। ये किस तरह का आधुनिक समाज है? मान लीजिए आपके घर में सब सुविधाएं तो हैं, लेकिन अगर आपके घर में पानी पूरी रूप से नहीं आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे आप? खैर, ये विद्या जो आधुनिक विद्या है, हम इसके विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन ये विद्या इतनी सूखी है, एक व्यक्ति को इतना इस संसार में भोग विलास में डाल देती है कि वो अपने बड़े बूढ़ों की कदर भी करनी भूल जाता है और बहुत जल्दी अलग हो जाता है, अपने घरों से अलग हो जाते हैं। और ये कहते हैं इसी वजह से ओल्ड एज होम अब हिंदुस्तान में भी शुरू हो गए हैं, जहाँ पे बड़े बूढ़ों को जिनकी सेवा करी जाती थी, आज उनको ऐसे घरों में डाल दिया जाता है जहाँ पे सारे बूढ़े बैठ के अपने पुराने दिनों को ही याद करते रहते हैं। और हाँ, हम ये जानते हैं, एक हमारे कीर्तन में एक महिला आती हैं जो पाश्चात्य देश में, इंग्लैंड में नर्स थी। उन्होंने हमें एक बात बताई। उन्होंने कहा प्रभु जी, आज से हम 30 साल पहले नर्स थे इंग्लैंड में। ये मुझे बात याद आ गई। उन्होंने कहा मैं उस ऐसे अस्पताल में काम करती थी जहाँ पे बूढ़े थे। कहते हैं वो बूढ़े अब पूरे हफ्ते का इंतज़ार करते थे इतवार का, जब उनके बच्चों की छुट्टी होगी और वो बच्चा मिलने आएगा। और ऐसे कई हफ्ते बीत जाने पे तब कभी कभार उनका कोई बच्चा आ जाता था मिलने। वो महिला अब हिंदुस्तान में आ गई है और अब वो हमारे इसी समाज में भक्त भी है। और उसने इस कथा को मुझे बोला तो मुझे याद आया कि पाश्चात्य देश में वो प्रेम की बात तो है, लेकिन आदान प्रदान कैसे हो पता नहीं। तो ये पाश्चात्य देश की जो संस्कृति को हमने अपना लिया और अपने देश के सनातन धर्म को हम भूल गए, जिसमें बड़े बूढ़ों की सेवा भी थी। तो कहते हैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं, न ते विदुर, विद मतलब विद्या। जिन लोगों के पास विद्या नहीं है वो एक अंधा दूसरे अंधे के पीछे भोग विलास का सामग्री इकट्ठे करने में लगा हुआ है। ये जब पिता को बोला तो पिता को बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि वो राक्षसी प्रवृत्ति का है। और उसने क्या किया? उसने प्रहलाद महाराज को बड़ी जोर से फेंक दिया और उसको बोला कि तू क्या सीख रहा है? हम इस संसार में भोग करने आए हैं और हम कभी नहीं मरेंगे। एक व्यक्ति इस संसार में भोग जो करता है भूल जाता है कि मृत्यु भी कोई चीज है, बुढ़ापा भी कोई चीज है, वो भूल जाता है। तब प्रहलाद महाराज ने कहा, क्योंकि प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं हैं जो अपने जीवन में हमने धारण करनी है। पुंसो वर्ष शतम हयूस्त अर्धम च अजीतात्मना। पुंसो पुरुष, पुंसो वर्ष शतम, वर्ष मतलब साल, शतम मतलब 100। मान लिया जाए एक कलयुग में, जब कलयुग चल रहा है, एक व्यक्ति की उम्र कितनी होती है? मान लीजिए 100 साल। पुंसो वर्ष शतम हयूस्त अर्धम च अजीत आत्मना। अजीत आत्मन, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीता नहीं है, उनकी आधी उम्र सोने में निकल गई। कैसे? निष्फलम यदसो शेते अंदम रात्रयम प्रापितस्तम। निष्फलम मतलब बिना फल के निकली, क्योंकि सोए रहा आदमी। निष्फलम शेते अंदम, सोए रहा, शेते अंधम अंधकार में सोया रहा, शेते अंधम रात्रयम रात को। तो कहते हैं अगर एक व्यक्ति की उम्र 100 साल है तो 50 साल वो सोता रहता है। रह गई कितनी? 50। मुग्धस्ते बाल्य किशोरे क्रीडितो यति विंशति जरया गृहस्थ देहस्य यात्य कल्पस्य विंशति। विंशति मतलब 20 साल। मुग्धस्य, मुग्ध रहता है, मस्त रहता है। मुग्धस्ते बाल्य, बाल्य मतलब बाल अवस्था, बचपन। किशोर है क्रीडितो, किशोर मतलब 16 साल 20 साल तक।
किशोर अवस्था चलती है, यंग उम्र, बचपन से लेकर यंग उम्र, खेल कूद में मुग्धस्थ बाल्य किशोर है। क्रीडितो, क्रीडितो मतलब स्पोर्ट्स, खेल खेल में गुजर गए। क्रीडितो यति विंशति। जर्या, जर्या मतलब बुढ़ापा। गृहस्थ देहस्य यात्य कल्पस्य विंशति, बुढ़ापे में वो क्या करता है, कल्पता रहता है और अपनी दवाई ही गिनता रहेगा। बुढ़ापे के विंशति, आखिरी के 20 साल, अर्थात जो आखिरी के 20 साल होते हैं व्यक्ति बुढ़ापे में गुजारता है। अगर उसकी 100 साल उम्र है, अगर 100 साल है ही नहीं तो पता नहीं कैसा, बुढ़ापा भी नहीं आया फिर तो क्या बोला, 50 साल तो सोने में गुजर गई, 20 साल किशोर अवस्था खेल खेल में गुजर गई और 20 साल कहां गुजर गई, बुढ़ापे में, दवाई गिनने में और बीमारी में, अस्पतालों के चक्कर लगाने में गुजर गई। तो बचे कितने भाई, अगर 100 साल व्यक्ति जीता है, 10 साल की उम्र, सिर्फ एक 10 साल हमारे पास है। क्या हम ये 10 साल जो मनुष्य जीवन में कितने 84 लाख योनि में निकल के आए, क्या ये 10 साल हम बचा सकेंगे? दुरापुरेन कामेन मोहेन या बल्यसा, ये सब प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं हैं जिनका मैं आपके सामने बखान कर रहा हूं। दुरापुरेन कामेन मोहेन या बल्यसा शेषम ग्रहेषु सक्तस्य प्रमतस्य पयात यात ही। प्रहलाद महाराज कहते हैं, क्योंकि हिरण्यकशिपु को सुना रहे हैं, वो राक्षसी स्वभाव का है और राक्षसी स्वभाव के लोग, कभी उनको बोलो ना, अरे भाई मृत्यु भी आनी है, नहीं कहा छोड़ो छोड़ो, बेकार बात करता है ये। आप बताइए किसी को कि आज हमने सुना कि भाई मृत्यु भी आती है, उम्र बहुत, जीवन बहुत छोटा है, तो क्या कहेंगे, अरे अरे हमें पता है, हमें पता है। वो इस बात की चर्चा ही नहीं करना चाहेंगे। दुरापुरेन कामेन मोहेन या बल्ले सा, दुरापुरेन, बड़ा मुश्किल है ये भगवान की काम वासना जो हमें इस माया ने दी है। दुरापुरेन कामेन मोहेन, एक व्यक्ति मोहित रहता है, मोहेन या बल्ले सा, कितनी बलशाली है ये भगवान की माया, बड़ी बलशाली है। हम इसमें आ तो गए। शेषम, आखिरी तक, शेषम ग्रहेषु, ये ग्रस्त के जंजीर में, परिवार के मैथुन के जंजीर में फंसा रहता है एक व्यक्ति। शेषम ग्रहेषु सक्तस्य प्रमतस्य, पागल की तरह, प्रमत, मति काम नहीं करती, प्रमतस्य, शेषम ग्रहेषु सक्तस्य प्रमतस्य, आसक्त रहता है, पागल की तरह इसमें रहता है, आखिर तक रहता है। तो भगवान ने क्या कहा, तो ये शिक्षाएं प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु को दी और उसने जोर से प्रहलाद को फेंक दिया। इसी वजह से नरसिंह भगवान आ गए प्रहलाद की इतने दुख देख के। तो कहते हैं कि प्रहलाद ने जब ये शिक्षा दी तो ये भगवान की जो माया है ये कैसे छूटेगी। भगवान ने खुद कहा दुरापुरेन, बड़ा मुश्किल है। दुर मतलब बहुत मुश्किल, पुरेन बड़ा मुश्किल है पार पाना इस माया को। लेकिन भगवान ने भगवद गीता में कह तो दिया, देवी ही ईश गुणमाई मम माया दुरात्या, ये माया मेरी है, मैंने इस संसार में फैलाई है। और मम माया, मम मतलब मेरी, माया मतलब मेरी माया है ये। दुरात्या, वहां पे दुरापुरेन बोला, यहां पे दुरात्या, बड़ी मुश्किल है। माम इवा या प्रपद्यंते, प्रपद्यंते मतलब शरणागत, लेकिन जो मेरे शरणागत होता है, मयाम ताम तरंते ते, वो माया से पार कर जाएगा। तो भगवान के शरणागत होने का तरीका क्या है? तो भगवान के शरणागत होने का तरीका यह है कि भक्तों की शरण में जाओ। प्रहलाद महाराज एक राक्षसी परिवार में पैदा हुए, ठीक है, आपने देखा, लेकिन उनका संग कहां पे हुआ? गर्भ में ही संग हो गया नारद जी का। तो आप भक्त लोग संग करिए, लेकिन संतों का संग जिनको आपसे कोई तरह का लालच नहीं है। तो प्रहलाद महाराज ने संग किया था किसका? नारद जी का। तो कहते हैं बिना संग के ये भक्ति नहीं आ सकती, बड़े बड़े पोथे पढ़ने से, शास्त्र पढ़ने से नहीं होने वाला। न रोध्यते, नहीं रुक सकता मैं नहीं पकड़ा जाता। श्रीमद् भागवत में कृष्ण बोल रहे हैं उद्धव को ये बात बोल रहे हैं 11वें सिकंद में, न रोध्यते, नहीं रुकता मैं, नहीं पकड़ा जाता। न रोध्यते च माम योगो, साथ में च मतलब और, माम योगो मैं नहीं रुकता, न रोध्यते च माम योगो, मैं योग से, योग सिद्धियों से भी मैं नहीं पकड़ा जाता। साख्यम धर्मम इवाचा, साख्य योग, हाँ अगर मेरा बहुत दिमाग है तो मैं ये जितने भी ये धातु हैं हमारे
पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, इनको भी गिनता रहूं। ये आंख है, ये आंख मैं नहीं हूं, आंख निकालने पे भी मैं जिंदा हूं। ये मुंह है, ये जबान है, इसको भी निकाल के फिर भी मैं जिंदा हूं। ये सब गिनते गिनते 24 ऐसे हमारे जो बड़े बड़े जो धातु हैं इस संसार के, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, ये 10 इंद्रियां, ये इंद्रियां सबको गिनता भी रहूं तो कहते हैं ये भी नहीं पकड़ पाएगा मुझे, मैं कहां हूं। च माम सांख्यम धर्मम इवाचा न स्व अध्याय मतलब बहुत बड़े बड़े शास्त्र पढ़ने से भी मैं नहीं मिलूंगा। न स्व अध्याय तपो त्यागा, तपो मतलब तपस्या से, त्याग से भी नहीं मिलता, तपो त्यागा। न एष्टे पूर्तम न दक्षिणा, बड़े बड़े दान देने से भी मैं नहीं मिलता। न एष्टे पूर्तम मतलब बड़े बड़े कुएं खुदवाने से, प्याऊ लगवाने से मैं नहीं मिलता। बड़े बड़े छाया मुसाफिरों के लिए बनाने से, आश्रम बनाने से भी मैं नहीं मिलता। तो मैं कैसे मिलता हूं? व्रतानी यज्ञ छंदंसी, मैं यज्ञ से भी नहीं मिलता, व्रत से भी नहीं मिलता। छंदंसी मतलब बड़ी बड़ी प्रार्थनाओं से भी मैं नहीं मिलता। व्रतानी यज्ञ छंदंसी यथा अवरुदंते सत्संगा, मेरे को रोक, रुदंते मतलब रोकना, मैं रुकता हूं सिर्फ सत्संग से। सत्संग, इस सत्संग से यथा अवरुदंते सत्संगा सर्व संगा ही अपि माम, और यही सर्व संगा अपो ही माम, ये सारे संसार का जो संग है ना वो भी छुड़ा देगा अगर कोई सत्य संग हो जाए। सत्य मतलब उस सत्य का संग। ये संसारिक संग क्या है? असत्य है, ये झूठ संग है। और वो सत्य संग जहां पे संत लोग बैठे हैं, जैसे नारद जी ने संग दिया प्रहलाद को, उसको कितना ज्ञान हो गया, इतनी मुश्किलें आने पर भी प्रहलाद ने छोड़ा नहीं भगवान का दामन। तो कहते हैं सत्संग आप करिए, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। ऐसे संतों को आप बड़े ध्यान से संग करेंगे। साधु में कोई लालच नहीं होना चाहिए और वो सिर्फ भगवान की ही बात करेगा, वो भगवान की कथा करेगा। तो आप मेरे साथ एक यही जो 16 शब्द का महामंत्र मैं बार बार दोहराते आ रहा हूं, मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसको आप करिए, आपके जीवन सफल हो जाएगा। ये महामंत्र जो है बृहन्नारद पुराण श्वेतश्वतारा उपनिषद में लिखा हुआ है। इति षोडशकम नाम नाम काली कलमासा नाम नाश नाम, ये काली शंत्र उपनिषद में भी है। इति षोडशकम, ये 16 शब्द का नाम काली कलमासा, कलयुग के सारे नाश कर देगा, जितने भी कलमश हैं, मुश्किलें। और आप इस मंत्र को जपिए, मेरे साथ एक बारी फिर जपिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। जनमे जनमे सुखे बोलो हरि बोल।